प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल देखा है कि शैतान का बाप कौन है, हम उसके ऊपर ही आज बात करने वाले हैं, वो भी वचन के द्वारा ही। और आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि शैतान का बाप कौन है, और आप कहते होंगे कि शैतान को तो परमेश्वर ने ही बनाया। नहीं दोस्तों, शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था। शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया। जो सब स्वर्गदूत है, उन सब स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया। उनमें से एक स्वर्गदूत था जो लूसीफर, उसको भी परमेश्वर ने बनाया। और जो लूसीफर है उसको परमेश्वर ने सबसे ज्यादा पावर दी थी। और हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे दोस्तों। नीति वचन का 16 का 18 हम पढ़ेंगे। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। नीति वचन 16 का 18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो उसके अंदर उस चीज का घमंड आ गया कि मैं सबसे अलग हूं, मुझे सबसे ज्यादा पावर दी गई है, अब मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर के समान बनाऊंगा, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा मेरा सिंहासन बनाऊंगा। ऐसा शैतान के अंदर घमंड आ गया। तो वो घमंड शैतान का बाप है दोस्तों। किसने जन्म दिया शैतान को? किसने जन्म दिया? घमंड ने। जब उसके अंदर घमंड आ गया, गर्व आ गया, तो उस गर्व ने, उस घमंड ने शैतान को जन्म दे दिया। और शैतान का बाप कौन हो गया? घमंड शैतान का बाप हो गया। देखिए दोस्तों, अगर घमंड शैतान का बाप हो गया और वो शैतान घमंड के द्वारा ही लूसीफर शैतान बन गया, तो हमको भी हमारा जीवन चेक करना है दोस्तों। हमारे जीवन के अंदर अगर कोई ऐसी चीज है जिसके कारण हम घमंड करते, हमारे जीवन के अंदर भी जब ऐसी कोई चीज हो जिसके कारण अगर हम घमंड करते, तो तय है कि हमारा नाश हो जाना। हाँ दोस्तों, हम जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो हम परमेश्वर का जो सत्य वचन है, उस सत्य वचन की तरफ हम चले नहीं आते। हम परमेश्वर के सत्य वचन से दूर जाते हैं और पाप करने लगते हैं। पाप का कारण बन जाता है हमारा जो घमंड है, हमारे अंदर जो घमंड है। हमारा जब नाश होने वाला रहता है ना दोस्तों, तो हमारे अंदर वो घमंड सबसे पहले आ जाता है। और वो घमंड हमको दिखाई नहीं देता। शुरुआत में वो घमंड हमको दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाता है और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं दोस्तों। तो आप चेक कीजिए, आपका जीवन चेक कीजिए दोस्तों कि आपके अंदर कौन सी चीज का घमंड है। अगर आपके अंदर भी ऐसी कौन सी चीजों का घमंड है, तो इसी वक्त अपने जीवन से उस घमंड को निकाल दीजिए दोस्तों। एक वचन हम पढ़ेंगे, यहेजकेल का 28 का 15 वचन। जिस दिन से तू सिरजा गया, देखिए यहां पर क्या है, जिस दिन से तू सिरजा गया, मतलब जिस दिन से परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, लूसीफर को निर्माण किया, लूसीफर को, जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाएगी, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जिस दिन से परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, उसकी निर्मित की, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, मतलब जिस दिन से परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया और जिस दिन तक उसमें कुटिलता ना पाई गई, उसमें कितना गैप है, कितना समय, यह हम परमेश्वर के सिवा ये कोई जानता नहीं दोस्तों। जिस दिन से लूसीफर को बनाया और जिस दिन तक उसमें कुटिलता पा गई, वो समय जो उसके अंदर का जो समय है, वो समय कोई जानता नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। और हम ऐसा नहीं सोचे कि आज परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया और उसके दूसरे ही दिन उसमें कुटिलता पा गई। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वचन क्या है कि जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो यह समय कितना था, यह हम कोई भी नहीं जान सकता, किसी को मालूम नहीं ये समय कितना है। और परमेश्वर जो है वो समय के अधीन नहीं है। सिर्फ हम जो निर्मिति है, जो सृष्टि की निर्मिति है, सृष्टि है, वही समय के अधीन है। यहेजकेल का 28 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। देखिए दोस्तों, हमारे अंदर भी हमारी सुंदरता के कारण हमारे अंदर घमंड आ जाता है कि मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ, मैं सबसे अच्छी दिखती हूँ। और ये जो अच्छा दिखने वाला जो घमंड है वो हमारे अंदर आ जाता है और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम दुनियावी बातों में खो जाते हैं दोस्तों। परमेश्वर के खोजी हम रहते नहीं, परमेश्वर के वचन के खोजी हम नहीं रहते दोस्तों। हम क्या करते हैं, हमारे सुंदरता के कारण हमारे अंदर जो घमंड आ जाता है, उसके कारण हम
दुनिया की बातों में ज्यादा चले जाते हैं, दुनियावी चीजों में खो जाते हैं और परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो जाते हैं और हमारे अंदर पाप आ जाता है हमारी सुंदरता के कारण। तो आपकी सुंदरता के कारण आपके अंदर अगर घमंड है तो इसी वक्त वो घमंड निकाल के फेंक दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। किसके कारण? वैभव के कारण। जो हमारे पास जो धन दौलत सोना चांदी जो रहता है, गाड़ी बंगला, जो हमारे पास जो वैभव है, ये सब हमारी दुनियावी चीजें हमारे पास रहती है, हम बहुत अमीर है ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपका वैभव हो गया और उस चीज का आपको घमंड हो जाता है, क्योंकि जिसका नाश होने वाला रहता है उसके अंदर सबसे पहले घमंड आ जाता है। तो आप चेक कीजिए, आपके वैभवता के कारण आपके अंदर अगर घमंड आ गया है तो उस घमंड को अभी निकाल के फेंक दीजिए और प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने नम्र और लीन बनिए दोस्तों। और वो सारा घमंड निकालने के बाद आप परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। तो यही आपको बताने का था दोस्तों कि जो शैतान है, शैतान का बाप कौन है? शैतान का बाप घमंड है और घमंड ने ही शैतान को जन्म दिया है। और वो जो घमंड है वो हमारे अंदर नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो बताया है लूसीफर के लिए कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हमारी भी बुद्धि, हमारे पास जब सारी धन दौलत शोहरत आ जाती है तो हमारी भी बुद्धि बिगड़ जाती है, हमारी भी बुद्धि बिगड़ जाती है और सुंदरता के कारण भी हमारा मन फूल उठता है। अगर हम बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं तो भी हमारा मन फूल उठता है। तो दोस्तों ये सुंदरता का कारण और जो हमारे पास जो वैभव है उसका कारण हमें पाप की ओर लेके जाता है। वो घमंड जो हमारे अंदर आ जाता है, वो घमंड हमें पाप की तरफ लेके जाता है और हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमारा नाश हो जाता है और हम बाद में नरक में डाल दिए जाएंगे दोस्तों। तो मेरा यही कहना था, यही सिखाना था आज आपको कि जो शैतान का बाप कौन है? तो शैतान का बाप घमंड है। लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया, शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया। और जो तो वो घमंड के द्वारा ही वो लूसीफर शैतान बन गया। तो मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड।